जय हिंद सभी भाई, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आर्मी क्लर्क 2026 इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। अभी मतलब एक मेरा दोस्त था लखनऊ में, तो उसको अभी आर्मी क्लर्क में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 का। और इसमें जो फॉर्म भर रहे हैं उसको पहले ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद फिर फिजिकल मेडिकल और सब कुछ होने के बाद अगर आप छट जाते हो तो बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले तो आपको 12th पास होना चाहिए। सबसे पहले आप 12th पास होना चाहिए पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री से मैथ से आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम सेकंड नंबर पे। 12th में आपके हर सब्जेक्ट में भाई मेन रोल ये होता है डीबी का। यहाँ पे एक मेरा दोस्त था, सब कुछ क्लियर होने के बाद यहाँ से बाहर हो गया भाई, डीबी से बाहर हुआ है। अब आपको हम बताएंगे कि जब वो डीवी से बाहर हुआ है, तो जब वो डीवी से बाहर हुआ है तो इसमें क्या हुआ, उसके इंग्लिश में उसके 49 नंबर थे। भाई एक नंबर और होता तो आज 50 हो जाते उसके। अगर एक नंबर और हो जाता है तो उसके कहीं ना कहीं ये सामना नहीं करना पड़ता भाई, उसको बाहर निकाल दिया गया है। 49 नंबर थे उसके, उसके 49 नंबर थे तो उसे बाहर कर दिया गया। अब आर्मी क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपके 12th में आपके हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होने चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो या फिजिक्स हो। आपके 50 नंबर होना अनिवार्य है। अगर आपके 50 नंबर से एक भी सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट होते हैं, अगर एक भी सब्जेक्ट में आपका 50 में से एक भी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है तो आप फॉर्म ना डालना, तो फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि वहाँ पे बाहर कर दिए थे। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके 50 नंबर हैं और आपके एज क्राइटेरिया है तो आप फॉर्म भर देना। पहली बात तो ये होगी, क्लियर हो गया ना। अगर आप 12th पास हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 नंबर हैं तो आप फॉर्म भरना, नहीं तो नहीं भरना, क्योंकि अगर एक भी नंबर 50 से 49 भी हो गए तो आपको बाहर कर देंगे वो लोग। फिर आप बाद में कहोगे कि मुझे बाहर कर दिए गए। तो ये चीज आपने देख ली। अब इसके बाद क्या है, अगर आप पास हो और 50 नंबर हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इसमें हाइट नहीं है। इसमें देखो, हाइट का जो क्राइटेरिया है वो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हैं उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल चेस्ट चाहिए, 70 से वही 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक। अब बात करेंगे एग्जाम की। एग्जाम में क्या क्या आता है। आपका एग्जाम 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा। अब उसमें क्या क्या होगा, 5 क्वेश्चन जीके के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होंगे, 10 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। और एक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 4 विद इन 1 ब्रोम। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग हम नहीं है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 25 ये और 10 और 15 मिला के टोटल टोटल 50 क्वेश्चन इंटू 4 यानी कि 200 मार्क्स। आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा पहले। उसके बाद पेपर आपका हो गया। उसके बाद जब आप जिस दिन पेपर देने जाओगे जिस सेंटर पे, उसी सेंटर पे आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा जस्ट 1 घंटे बाद। भाई जो लोग नए हैं वो लोग देख लेना। आपके 2 एडमिट कार्ड आएंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि एक एडमिट कार्ड निकाला लोगों ने और लेके चले गए। 2 एडमिट कार्ड आएंगे। पहले आपका एग्जाम होगा, उसके 1 घंटे बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके लिए भी एडमिट कार्ड आएगा। 2 एडमिट कार्ड आएंगे, वो उसी दिन टाइपिंग करना है। टाइपिंग का वेटेज क्या है, टाइपिंग में जो आते हैं आपके, ये लिखा है टाइपिंग। टाइपिंग में आपके 2000 वर्ड होंगे, का इधर ही सैकड़ा, हजार, 10,000, 2000 वर्ड होंगे। टाइम आपको कितना मिलेगा इसके लिए, 2000 वर्ड होंगे, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट में 2000 वर्ड करने होते हैं। अब आप कहोगे कि 10 मिनट में 2000 वर्ड नहीं हो पा सकते, नहीं कर पाएंगे। तो 10 मिनट में 2000 वर्ड दिया है, आपको लाना कितना है, ये भी तो होता ना कि भाई 10 मिनट में 2000 वर्ड नहीं कर पाए तो इसकी भी कट ऑफ अलग जाती है, इसकी भी कट ऑफ अलग जाती है। ओके। मान लो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर गए, और पेपर का जो बता दूं, पेपर की कट ऑफ 80 मार्क्स। अगर आप 80 नंबर ले आते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा 200 में से। और टाइपिंग में अगर आपने 1200 से 1500 तक 10 मिनट में
1200 से 1500 तक आपने वर्ड टाइप कर दिए। अगर आपने 1200 से 1500 तक वर्ड टाइप कर दिए तो आपका जो ये सेकंड वाला है टाइपिंग टेस्ट वाला 10 मिनट में 1200 से 1500 तक, यानी कि कम कर पा रहे हो तो 1200, और अगर 1500 कर दो तो सेफ जोन में पहुंच जाओगे, तो आपका ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मेरिट आएगी। मेरिट में आपका रोल नंबर होगा, आप रोल नंबर होगा। उसके बाद पीएच वाली फिजिकल होगा। तो ये था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर और कुछ पूछना है या कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई पॉइंट है तो हाँ, एक बार तैयारी कहाँ से करें, मैंने कहाँ से तैयारी की है, देखो मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा भी फिजिकल होना है, आगरा यारो से हूँ। मेरा आगरा यारो है और अभी फिजिकल होना है। 2 अप्रैल से फिजिकल है, अभी 26 में ही बता रहा हूँ। 2 अप्रैल से फिजिकल है, तो अभी फिजिकल तो हुआ नहीं है, लेकिन मैंने तैयारी कहाँ से की है तो हम आपको बता रहे हैं। तो आर्मी स्टडी से आप पढ़ सकते हो। आर्मी स्टडी की जो बुक आती है वो कुछ इस प्रकार रहती है। ये आर्मी स्टडी की ही बुक है, ये बिरजू सर के नाम से है। आप इसे पढ़ सकते हो। जीडी आर्मी कुछ भी, मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये आर्मी स्टडी भाई बहुत कर रहा है, ठीक। और किलर, इनकी एक किलर के लिए बुक भी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो तो किलर के लिए, यानी कि आप बिरजू सर से बैच ले लो, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। खैर आपको जो बेस्ट लगता है वो आप ले सकते हो। और वही है, बस पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा इंग्लिश का वेटेज रहता है। बाकी इनमें से 2 जैसे 5 है, 5 में से 2-3 सही चला जाएगा, ठीक है? साइंस में चला जाए, मैथ में 10 में